मेरा नाम अजय पाल है। जी अजय पाल। झारली ग्रामवासी हूँ। जी मैं बनी में घूमने के लिए गया था। पेट में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। 10-11 बजे के करीब गया, दिन में या रात को? रात को। अच्छा। मैं वहाँ पे देख रहा हूँ कि शमशान घाट में 2-3 व्यक्ति आग जला रखी है, कुछ हवन सामग्री कुछ कर रहे थे। मैंने तुरंत फ़ोन किया सरपंच को कि भाई ये काम हो रहा है। इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम संदीप पटौदी। यहाँ पे ये काम हो रहा है। फिर उसके बाद मैं फिर वापस आया, गांव के 5-7 बहुत से लोगों को लेके गया वहाँ पे। मैंने दिखाया वहाँ पे कि ये काम हो रहा है। किस किस को लेके गए आपके साथ में आप? बहुत से आदमी थे। कितने थे लगभग? 50-60 आदमी लगभग थे। अच्छा अच्छा, आपके गांव के? हाँ जी, हमारे गांव के सभी वहाँ पे लेके गया और उन्होंने सब ने देखा है कि शमशान घाट में 3 व्यक्ति और एक गांव का अन्य व्यक्ति वहाँ पे थे, जो कि शमशान घाट के जो तुरंत वो मरा हुआ था वहाँ पे फोटो लगाकर एक व्यक्ति की कुछ पूजा पाठ वगैरह हवन वगैरह कर रहे थे। जो फोटो लगा रखी थी, क्या उसकी आपके पास ही कोई प्रूफ है, उसका सबूत है कोई? उसका प्रूफ तो वो ही बताएंगे जो लगा के कर रहे थे, क्योंकि हमने इतना देखने के बाद वहाँ पर एकदम भगदड़ सी मच गई, लड़ाई झगड़ा सा होने लगा, गाली गलौज होने लगा और एक व्यक्ति ने पिस्तौल दिखाया। अच्छा। जान से मारने के लिए धमकी दी जी। मैंने 112 डायल किया। पुलिस ने बताया 2 घंटे में आएंगे जी। फिलहाल हम आकोदा हैं। हमारी जो बातचीत हुई उसके बाद एक आदमी वहाँ पे जिसकी वीडियोग्राफी मैंने अपने हाथों से की है, मेरे पास है, उसका सबूत है उस चीज़ का। अच्छा। फिर उसके व्यक्ति और आए, 20 से 25 आदमी गाड़ी भर के आए, उसको उठा के लेके गए। उसके बाद मामला मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। सरपंच के पास गए, सरपंच को सूचित किया। आपके गांव के सरपंच के पास आपने संपर्क किया था? जी, हमने उसके पास गए। क्या जवाब मिला सरपंच महोदय से? सरपंच जी ने ये कहा है कि आप अपनी तरफ से रिपोर्ट दे दो थाना में। हमने कहा आप लिखवाओ। हम नहीं, रात के लिए बोल रहा हूँ मैं। रात को जब आपने कॉल की तब क्या जवाब मिला आपको? रात को ये जवाब दिया मिला कि मैं वहाँ पे आ रहा हूँ, तुम चलो। मैं आ रहा हूँ, तुम चलो। फिर पहुंचे सरपंच वहाँ पे? सरपंच वहाँ पे नहीं पहुँच पाया। और जो आपने कॉल की 112 पे, वो कितने बजे पहुंचे अधिकारी? वो पहुँचे हैं जी 11 बजे, 11:30 बजे के आसपास। टीम वहाँ पे पहुंचे मौके पे? जी। उन्होंने मौके पे आके क्या देखा वहाँ पे? मौके पर उन्होंने देखा कि वहाँ पे आग जल रही थी जी। और एक दीपक जल रहा था और हवन सामग्री वहाँ पे पड़ी है, जिसकी वीडियोग्राफी पुलिस वालों ने भी की है और हमने भी की है, गांव वालों ने भी की है। अगला क्वेश्चन करिए। इसके अलावा आप पे क्या दिक्कत है? इसमें सुनना में आया हमें, एक हमने वीडियो देखी है जी, जो चल रही है यूट्यूब पे, उसके अंदर देखा है कि वो दीपक वगैरह चल रहे हैं जो आपके सभी हैं, लेकिन सुनने में आया कि मारछेड़ हुई वहाँ पे, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है। लड़ाई झगड़ा जो कुछ हुआ है वो हमें नहीं पता, किसने किसको मारा ये नहीं कह सकते। उन्होंने मारा होगा किसी को। जिस समय आपके पास प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे तब आप उनके साथ थे? जी। जब वहाँ वीडियोग्राफी वगैरह हुई वहाँ? जी, मैं उनके साथ था वहाँ पे। तो आपने अभी प्रशासन में जाके एप्लीकेशन वगैरह लगाई है? हम थाना में गए तो उन्होंने हमसे ये कहा है कि उनका MLR कटी हुई है जी, और आप वहाँ पे क्या लेने गए थे? वो तो अपने खेत में जा रहे थे। हमारे ऊपर आरोप लगाए गए हैं। आप पे आरोप लगा? जी। क्या आरोप लगा आप पे? हमारे ऊपर ये आरोप लगाया कि तुमने उनको मारा, तुमने उनका हाथ पांव तोड़ दिए, तुमने उनके जान से मारने की कोशिश की और उन्हीं की दरख्वास्त लगी हुई है। हमारी कोई दरख्वास्त नहीं लगी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे हम थाना में भी गए हैं। पुलिस ने हमें धमका के वापस खिला दिया, हमारे घर पे आ गए। उसके बाद हमने ADC के पास अपनी दरख्वास्त लगाई है। ADC के पास अपनी दरख्वास्त लगाई है, DC की दरख्वास्त लगाई है। DC साहब ने क्या कहा? DC साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम पूर्ण तौर से कार्रवाई करेंगे और जो आरोपी हैं उनको सजा दिलाएंगे। DC ने हमसे ये कहा है। ठीक है जी। सरपंच महोदय, आप बताइए क्या कहेंगे आप इस मामले में? मेरा नाम संजय है, मैं गांव झाड़ली वासी हूँ जी। 11/6/2025 को शिव कुमार नाम का एक लड़का था, उसकी अकस्मात मृत्यु हो गई थी। 11 तारीख को उसका दाह संस्कार किया गया था। 24 तारीख को ये लड़का वहाँ घूमने के लिए गया हुआ था शौच के लिए, तो उन्होंने देखा सत्यनारायण स्नोप श्री भोलाराम और उमेश सत्यनारायण, 2 अन्य व्यक्ति और एक लेडीज वहाँ तांत्रिक क्रिया कर रहे थे शिव कुमार की फोटो लगा के। अच्छा अच्छा, ये शिव कुमार कौन था? मृतक था? ये मृतक था जी, जिसकी वो फोटो लगा कर वो कर रहे थे ना तांत्रिक क्रिया वो। तो इन्होंने आके बताया कि ऐसे ऐसे शमशान भूमि में ये कार्य हो रहा है जी। तो गांव के नाम से व्यक्ति, हम भी साथ थे, वहाँ मौके पर गए तो सत्यनारायण और उमेश ये सारे व्यक्ति वहाँ मौजूद थे और वो प्रक्रिया कर रहे थे।
हमने उनका के नाम विरोध करने की कोशिश की। उन्होंने के नाम तमंचा दिखा के जान से मारने की के नाम से धमकी दी, अगर आगे बढ़े तो तुम्हें के नाम से गोली मार दी जाएगी। जी। और थाने में भी गए थे, मैं थाने में भी साथ था। तो थाना में SHO साहब ने कहा कि भाई के नाम से तुम तो बहुत के नाम लेट आए हो। मगर जी दरखास्त देने के लिए आए हैं, लेट क्या है इसमें। तो उन्होंने कोई संतोषजनक के नाम से उत्तर नहीं दिया। DSP साहब के पेश हुए, उन्होंने हमारी के नाम से बात को बड़े ध्यान से सुना और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। SHO साहब को फ़ोन किया कि भाई इनकी के नाम उचित कार्रवाई करो। फिर हम DC साहब के पास गए, दरखास्त दी। उन्होंने हमें अच्छी तरह से हमारी बात को सुना और उन्होंने भाई ये तो बहुत गलत बात है। अब के नाम से ये तो अभी पता लग गया है इस चीज़ का जी, क्योंकि शमशान भूमि में ये कार्य हो रहा है। ये काम तो पहले से भी के नाम से चला हुआ था। और अच्छा, उसकी आपको सूचना नहीं थी या थी सूचना ग्रामीणों को? उस चीज़ की नहीं सूचना थी। पहली बार ये ओपन हुआ है? हाँ, ये बात पहली बार ओपन हुई। और ये दमंग टाइप का आदमी है। पहले भी एक जो चंदूलाल एक्स सरपंच था, उसके भी उन्होंने गोली मरवा दी थी। ये दमंग टाइप का आदमी है। ये तांत्रिक विद्या का काम काफी दिन से कर रहा है। अच्छा, आपके गांव का है वो? हाँ, गांव के हैं। दो जो व्यक्ति हैं, उमेश और सत्यनारायण, दोनों आपके गांव के? हाँ, हमारे गांव के जी। और ये जो भी आदमी इस चीज में आगे आने की कोशिश करता है या कार्रवाई करता है, उसको धमकी देता है। अच्छा, उसको तुम्हारे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इससे गांव में भय का माहौल बना हुआ है। और ये तो प्रशासन सोचेगा भी आने वाले भविष्य में कुछ अन्य घटना ना हो, इसको रोकने के लिए इसके ऊपर के नाम कानूनी कार्रवाई हो मांग करते हैं। जी जी। आपका क्या नाम है? रामपाल है जी मेरा। हाँ रामपाल जी, आप बताइए क्या करना चाहेंगे? जी, मेरा भाई 10 तारीख को एक्सपायर हुआ था। अच्छा, आपके भाई थे वो? हाँ जी, सभी छोटे थे बड़े आपसे? छोटे हैं जी। जी बताओ। 10 तारीख को मृत्यु हो गई थी उनकी। अच्छा। 11 तारीख को हम दाह संस्कार करके आए। अच्छा। तो 24 तारीख को ये गांव के 2 आदमी उसकी चिता पर जाकर कार्यक्रम कर रहे थे तांत्रिक के। अच्छा। तो एक हमारे गांव के ही ने बताया कि भाई वहाँ पे शमशान घाट में ये हो रहा है। तो हम उनके साथ जाकर देखा तो ये गांव के 2-4 आदमी कर रहे थे और रिवॉल्वर दिखाकर हमें धमकी दी। धमकी देने के बाद में हम न पुलिस की कार्रवाई कर सके और न ही हम कुछ थाने में जा सके। आप ये थाने में गए थे? हाँ जी, थाने में। फिर वहाँ पे आपकी FIR लॉन्च हुई या नहीं हुई? नहीं हुई जी। क्या जवाब मिला आपको वहाँ से? वहाँ से बाद मिला के सत्यनारायण की FIR आ रही है, आपका चालान होगा, आपकी रिपोर्ट नहीं दर्ज होगी। आपका चालान होगा? आपका चालान कैसे होगा फिर? उसमें जवाब दिया जो 4 बंदों का नाम ले रखा है। 4 बंदों के ऊपर के नाम से तो इन्होंने झूठा वो के नाम से फ्रैक्चर का वो करवा के और 4 आदमियों का नाम के Incoming voice call from